हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन के बारे में। ठीक, जो केमिस्ट्री की बेस होती हैं। बेस मतलब इसको आधार माना जा सकता है। अगर ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद नहीं होगी तो आप पूरी केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। ठीक, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग के पास 2-4 टॉपिक रहेगा। ठीक, उसी में देख लेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रासायनिक आबंधन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, रासायनिक आबंधन बोल सकते हैं इसको, या केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो केमिकल बॉन्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। जैसे केमिकल बॉन्ड बोल रहा है आपका, जैसे आपका कोई सा भी एलिमेंट देखिएगा, कुछ भी लिखा होगा, जैसे होगा आपका O2 लिखा होगा, H2 लिखा होगा, N2 लिखा होगा, CH3 लिखा होगा, या CH4 लिखा होगा। तो यदि हम इसकी आणविक संरचना बनाएं, इसकी मतलब स्ट्रक्चर बनाएं हम लोग, तो O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपको पता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के बनेगा आपका, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये सिंगल बॉन्ड बनने का क्या रीजन होता है उसको हम अलग से देखेंगे, बस हम अभी डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड होता क्या है। इसी प्रकार CH3 का आणविक संरचना कैसा होगा आपका, ऐसे होगा, ऐसे एक और H यहाँ पर। CH4 का होगा आपका, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये इसकी संरचना हो गई। ठीक, तो इसमें से हम लोग का केमिकल बॉन्ड कौन सा हुआ, तो उसको क्या करते हैं, क्या बोलता है, विभिन्न रासायनिक स्पीसीज में उनके घटकों परमाणुओं या आयन को आपस में जोड़ने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो भी मतलब इसको जोड़ने का जो भी कार्य कर रहा ना, वही आपका रासायनिक आबंध होगा या केमिकल बॉन्ड होगा। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को एक दूसरे से कौन सा जोड़ रहा है आपका, ये दो बॉन्ड जोड़ रहे हैं आपस में, तो ये हो गया आपका केमिकल बॉन्ड। अभी हमको ये नहीं करना है कि ये सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, हमको समझना है सिर्फ केमिकल बॉन्ड। ठीक, ये भी आपका तीनों केमिकल बॉन्ड होगा आपका, इसमें से 2 पाई होगा, 1 सिग्मा होगा, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, एक लाइनिंग गया है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है आपस में, वही हो गया आपका केमिकल बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ पास कितने केमिकल बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के पास, तो यहाँ पास केमिकल बॉन्ड की संख्या हो गई आपकी 4, 1 2 3 4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने लाइनिंग दिए हुए हैं, 4 लाइनिंग। यही तो बंद होता है केमिकल बॉन्ड, इसी को बोला जाता है। ठीक, यहाँ पास कितने होंगे, यहाँ पास 3 होंगे केमिकल बॉन्ड। समझ में आ गया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक, तो केमिकल बॉन्ड जो होता है आपके मैनी टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं आपके केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट होगा आपका आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। आयनिक बॉन्ड उसको अलग से देखेंगे हम लोग, अभी इसी में आएगा। दूसरा हो गया आपका रासायनिक क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध हो सकता है, उप सहसंयोजी बंध, ऐसे करके बहुत सारे बंध हो सकते हैं। ठीक, सहसंयोजन कोवैलेंट भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो हम उसको अलग अलग करके देखेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ओनली कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरा बोलता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाता है। ठीक, संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है आपका, इंग्लिश में बोला जाता है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या हम लोग शॉर्ट में देखे होंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये क्या बोलता है, किसी अणु में बनने में परमाणुओं में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को ही भाग लेते हैं, इन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है आपका, किसी अणु के बनने में परमाणुओं के केवल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। क्या बोल रहा है, बाहरी कोश के ही इलेक्ट्रॉन को सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जो जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के बंध बनाने में काम कर रहे हैं, बंध बनाने में मतलब एक रासायनिक बंध बनाने में या केमिकल बॉन्ड या लाइनिंग बनाने में काम कर रहा, वही होता है आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक, ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है ऐसे, या डबल बॉन्ड वैसे बोल सकते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर निकालें तो हम 2 6 हो गया, 2 और 6 हो गया। ठीक, तो आपको पता होगा कि क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है, जो मैजिक अंक क्या होता है, 2 8 8 18
18 32। तो कोई भी चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन इसके बराबर हो जाए या तो 2 के बराबर हो जाए, यदि ऑलरेडी 2 है तो 8 के बराबर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर 6 है तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने के लिए। तो क्या करता है आपका, यही जो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर में हैं उसी को हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर डॉट द्वारा शो करते हैं, लेविस डॉट जिसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, एक ऑक्सीजन का शो करती है, दूसरे ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इसको ऐसे ना लिख कर, इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 6 इस टाइप से, ऐसे यहाँ पर लिख दिए। ठीक, तो इसको क्या चाहिए कि 2 बंद हमको चाहिए, बोल रहा है कि 2 बंद मेरे को भी दे दे ताकि मेरा अष्टक कंप्लीट हो जाए। तो क्या करता है, इससे जो होता है आपका 2 बॉन्ड ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ से, तो इसका अष्टक कंप्लीट हुआ। ऐसे अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ये क्या बोलता है कि जब तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है तो मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे। तो ये क्या करता है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक, तो इनको दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। साझेदारी का मतलब होता है कि एक दूसरे को बैलेंस बना के चलना, मतलब दोनों मिलजुल कर काम करना बोल सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इसीलिए डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको भी अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा आपका, 2 होगा ऑक्सीजन का। ठीक, तो बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन जब बंध बनाने में भाग ले रहा है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक सस्ता सा एग्जाम्पल हो गया हम लोग का नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो हम N2 का देख रहे हैं। ठीक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है तो 2 5 हो गया। अब इसको बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसको कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी ये आपका 2 और 8 की कैटेगरी में आ सकता है। मतलब आ सकता है, इसका मतलब ये अष्टक को अपना कंप्लीट कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यदि हम N2 की बात करें तो ये हो गया आपका एक नाइट्रोजन, ये हो गया दूसरा नाइट्रोजन। ठीक, तो हो गया आपका 2 5 2 5। यदि लेविस डॉट द्वारा इसको शो करें तो 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या बोलता है, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। एक नाइट्रोजन बोलता है मेरे को भाई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, कहीं से तेरा साझेदारी कर लेते हैं, या तेरा तू मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, साझेदारी करके हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं। तभी इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसकी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैद्युत संयोजक आबंध, या इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध का एक प्रकार होता है। ठीक, एक केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंध, जो फर्स्ट में देखें ना कि रासायनिक आबंध या केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक लाइनिंग होती है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिसको बंध बोला जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, वही होता है आपका केमिकल बॉन्ड। तो उसका एक हम लोग को एग्जाम्पल मिल गया, हमको एक टाइप मिल गया हमको वैद्युत संयोजक। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक या आयनिक बंध, जिसमें आपके माइनस एंड प्लस दोनों बनते होंगे। ठीक, माइनस और प्लस दोनों बनता होगा। मतलब आयनिक का मतलब वही हुआ ना, वैद्युत क्षेत्र मतलब एक माइनस चार्ज होगा एक प्लस चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है भाई। तो यहाँ पर क्या बोलता है, धनायन तथा ऋणायन के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बने बंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। तो इसका सस्ता सा एग्जाम्पल है आपका HCl। तो इसको हम यदि जल में घोलेंगे H2O में, पानी में जब हम इसको घोला जाता है HCl को, ये हो गया हम लोग का पानी, वाटर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया आपका वाटर, इसको वाटर बोल सकते हैं। जब यहाँ पर हम HCl लेते हैं तो क्या टूट जाता है, ये आपके H प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाता है, कभी भी देखिएगा तो। ठीक, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटा। ठीक, तो एक प्लस में टूटा एक माइनस में टूटा कि नहीं। तो यदि हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना चाहें तो ए प्लस क्या करते हैं, इस माइनस के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ऐसे एक खुली श्रृंखला में लिखना चाहें
तो ये प्लस चार्ज वाला हो गया, माइनस चार्ज वाला हो गया। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो ये जो वैद्युत आकर्षण बल हुआ, वैद्युत आकर्षण इसलिए कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से मिलकर एक बॉन्ड बना है। तो ये जो वैद्युत आकर्षण बल हुआ इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक, इसी प्रकार आप NaCl का भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी जब जल में घोला जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस में भी टूट जाता है। तो इन दोनों के बीच में Na और Cl के बीच में जो भी बंध बनता है वो आपका आयनिक बॉन्ड होता है। इसी प्रकार आप HF का भी ले सकते हैं। ये हाइड्रोजन H प्लस में टूटता है, फ्लोरीन माइनस में टूटता है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो प्लस और माइनस एक मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं H और F के रूप में, तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? आपका आयनिक बॉन्ड होता है। समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं अष्टक नियम। एक छोटा सा टॉपिक है, ऑक्टेट रूल जिसको बोला जाता है। तो क्या बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, स्थायित्व होने के लिए अपना चाहता है। ठीक, अष्टक आपके पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के तत्व या कौन से समूह के तत्व अपना अष्टक कंप्लीट कर चुके हैं? 18वें समूह के तत्व, जिसमें आपका हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब आते हैं। ये अपना अष्टक कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, इसीलिए इसको निष्क्रिय गैस बोला जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन इसके जैसे अष्टक कंप्लीट हो जाए। नियोन का यदि बात करें तो इसका होता है 10 एटॉमिक नंबर, तो इसका होता है 2 और 8 होता है। और मैजिक अंक क्या बोलता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। यदि इन सब के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो उसका अष्टक कंप्लीट होगा, ये शो कर देता है आपका। ठीक, तो इसके पास ऑलरेडी 2 और 8 आ चुके हैं, तो इसका अष्टक कंप्लीट है, इसीलिए अक्रिय गैस होता है। ठीक, तो हम नहीं बोल सकते, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो चाहते हैं अपना अष्टक को कंप्लीट करना कहीं ना कहीं से। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? परमाणुओं के मध्य बंध बनाते समय संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या सहभाजन साझा होता है। इसमें परमाणु अपने संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, जिससे वे स्थायित्व हो जाते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक कंप्लीट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, कोई भी परमाणु जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जितना इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में बाहरी कक्ष का भाग में होता है, मतलब उपयोग में लिया जाता है, उसका स्थानांतरण या सहभाजन साझा होता है। तो उसके मध्य जो तो परमाणु में संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वह स्थायित्व हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस की तरह। तो उसी को बोलते हैं अष्टक नियम। जैसे नॉर्मल सा देखिए हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। ठीक, हम इसमें साझेदारी भी देख लिए, अब इसमें अष्टक रूप कैसे फॉलो कर रहा है उसको हम देख लेते हैं। जो O2 है आपका अष्टक रूल को फॉलो करता है कि नहीं? करता है। कैसे करता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2 और 6 होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2 और 6 होता है। यदि हम लेविस डॉट द्वारा समझे तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, सॉरी यहाँ पास नहीं होगा, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। एक और ऑक्सीजन आ गया तो हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको भी इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है यहाँ पास। ये भी आपका क्या कर लेता है? साझेदारी कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है? अपने अष्टक को कंप्लीट कर लिए। वही बोल रहा कि परमाणु के मध्य बंध बनाते समय संयोजी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब इसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, आपके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है आपके 6, तो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन हो गया, का स्थानांतरण या सहभाजन साझा होता है। साझा हुआ ना, साझेदारी हुआ, एक ऑक्सीजन भी लिया, इधर से एक ऑक्सीजन भी लिया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें परमाणु के सहसंयोजक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लिया इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो कर लेते हैं, जिससे वो स्थायित्व होता है, जिसके कारण ये क्या हो गया? आपका स्टेबल हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका ऑक्टेट नियम या अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन का या तो साझा करके लेगा या आयनिक बॉन्ड बना के लेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन से आपका
संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके या साझा करके अपना अष्टक को कंप्लीट कर लेता है, वही होता है आपका ऑक्टेट नियम। ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कि नहीं, उसको आप कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हो गया आपका HF, ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के पास होता है आपका, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, ठीक। तो हो गया 1 2 7, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। तो ये क्या करता है आपका, इसका यदि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोष में, संयोजी इलेक्ट्रॉन में, संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये क्या करता है, या तो 2 होना चाहेगा या तो 0 होना चाहेगा, ठीक। तो एक क्या बोलता है, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, ठीक। तो जिसके कारण मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी बोलता है फ्लोरीन मेरा 8 होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दे, अपना दे दे। तो क्या हम लोग साझेदारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जिसके कारण एक बॉन्ड बन जाता है इसके बीच में H और F के रूप में, जिसके कारण ये अपना अष्टक को कंप्लीट कर लेते हैं दोनों, या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, वैद्युत या आयनिक बॉन्ड क्या होता है, या ऑक्टेट रूल क्या होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।